अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ चांद। और जैसे कि आप सबको पता है कि मैं नूरीन राजपूत के चैनल का मैंने आज जो सुबह का आपको लिंक भी दिया था सब्सक्राइब करने के लिए। तो मतलब आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो इन्होंने स्पेशली मेरे लिए जो कि है रेसिपी रेडी की है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज जो है इन्होंने चरगा तैयार किया है। तो आइए मैं आपको उनका डेमो देता हूँ। तो जी हम आपको इसका डेमो चेक करवाते हैं और देखें कितनी ही लजीज और कितनी सॉफ्ट और कितना मज़े का बन के रेडी हो चुका है। वाकई गाइस बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस बना है और बहुत ही चटपटा बना हुआ, अंदर तक जूसी जूसी। तो जितने भी लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देन कमेंट करें, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज हमारे घर में कुछ ख़ास गेस्ट आए हैं जिसके लिए हम बनाने जा रहे हैं लाहौरी स्टीम चरगा। बहुत ही आसान बनता है और मतलब विदाउट ओवन बनाएंगे हम। आज आपको कढ़ाई में बनाना सिखाएंगे, ठीक है? तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने ये देखें पूरा ब्लेंडर लिए, इसको हम इस तरह से डीप कट लगा लेंगे। कोशिश करें कि आप घर में मतलब लें इसको और मतलब कि अच्छी तरह से कट लगाएं, वॉश करें। ये देखिए इस तरह से हम डीपली कट लगा लेंगे, तकरीबन 1-1 इंची के फासले पे, ठीक है? इस तरीके से हम कट लगाते जाएंगे। इसी तरह हम इस साइड पे भी लगा लेंगे। बहुत आसान है, मतलब घर में ही बनाने की कोशिश किया करें। बाहर से आप ना ही लिया करें, वो पता नहीं घी वगैरह किस तरह के इस्तेमाल करते हैं। तो बेहतर है कि आप घर में ही बना लिया करें, बहुत आसानी से बन जाता है। ये मेरी रेसिपी आप देखें ज़रा, तो इंशाल्लाह आप भी घर में बनाना बहुत आसानी से बनाना सीख जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसके यहाँ थाइस पे भी ये कट लगा लेंगे और लेग पीस पे भी डीपली कट लगाएंगे हम, सभी जगहों पे मतलब 1-1 इंची के फासले पर, ठीक है? और इसी तरीके से हम उल्टी साइड पे भी इसके कट लगा लेंगे। हो गया। तो अब हम यहाँ पे इसकी मैरिनेशन करेंगे। यहाँ से रह गया है, तो चलो मैरिनेशन की तैयारी करते हैं। यहाँ पे हमने एक खुला सा बर्तन ले लेना है, थोड़ा सा बड़े साइज़ का होना चाहिए। और उसमें हम सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, एक प्याली हमने दही ली है, ये ऐड कर देंगे, ठीक है? बर्तन को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि हमारी कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना जाए, ठीक है? और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है ये, ठीक है? जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच भर के ऐड किया। और इसके बाद हमने कुछ मसाले लिए हैं। तो मसाले कुछ यूँ हैं कि 1/2 चम्मच हमने लिया है चाट मसाला, 2 चम्मच भर के हमने टिक्का मसाला लिया है और ये 2 चुटकी हमने ज़र्दा कलर लिया है। 1/2 चम्मच हमने हल्दी ली है, 1/2 चम्मच हमने लिया है ब्लैक पेपर और 1/2 चम्मच हमने लिया है गरम मसाला, ठीक है? ये मसाले सभी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके अलावा हमारे स्पाइसेस मसालों में से ये हमने, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं क्योंकि चाट मसाले के अंदर भी नमक होता है और टिक्का मसाले के अंदर भी नमक होता है। तो हमने ये खाने वाले चम्मच का चौथा हिस्सा हमने लिया है नमक। ये हमने रेड चिली पाउडर लिया है और ये क्रश किया हुआ हमने रेड चिली पाउडर 1/2 चम्मच, और ये 1/2 चम्मच का खाने वाले चम्मच का चौथा हिस्सा हमने लिया है ये अपना क्रश किया हुआ रेड चिली, ठीक है? तो ये भी ऐड कर देंगे। ये सभी हमारे मसाले चले गए इसमें। और यहाँ पे हम इसको कर लेंगे, सॉरी एक चीज़ रह गई। तो यहाँ पे हमने ये लेमन जूस लिया है, मतलब 3 अदद, ठीक है? मीडियम साइज़ के 3 लेमन थे और उसका हमने जूस निकाल दिया है।
बीज इसके हमने साइड पे निकाल देने हैं। तो यहाँ पे हम इसको मिक्स कर लेंगे, सभी मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। देखिए हमारा चटपटा तीखा चटखारेदार मसाला बन के रेडी हो गया ढेर सारा। और अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने लेना है, इसको बर्तनों को साइड पे कर देते हैं। ठीक है, ये जो हमने कट लगाए थे, ये हमने कट लगाए थे चिकन के, इसके अंदर हम यूँ चम्मच के साथ पहले मसाला ऐड करते जाएंगे। ठीक हो गया। ये देखें हमारा अच्छी तरह से मसाला हमने लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आधे घंटे के लिए हम इसको रखेंगे रेस्ट के लिए। ठीक है, ताकि जो हमारे मसालों का टेस्ट है चिकन में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए, टेस्ट मतलब चिकन के अंदर आ जाए। अभी हम इसको आधा घंटा या 1 घंटे के लिए, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो 1 घंटा भी आप रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, और अगर टाइम कम है तो आप आधे घंटे के लिए रख दें। हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने 3 से 4 मतलब चम्मच घी के डाल लिए, और इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना, हमने मीडियम से लो आंच पे रखना है हमने। और यहाँ पे जो हमने चिकन लिया है उसको हम डाल देंगे ये इस तरह कढ़ाई के अंदर। ठीक है, और जो हमारा जो बाकी बचा हुआ मसाला है वो हमने ज़ाया नहीं करना, वो इसमें ही ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जो चिकन का ये मसाला है, जो पानी है, इसी में ही चिकन को हमने पकाना है। ठीक है, तो ये मसाला जो सभी इसमें ऐड कर देंगे हम। अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे बर्तन को। तो ये देखिए, ये जिस बर्तन में हमने मसाला बनाया था उसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके, तो मसाला भी साफ़ हो जाएगा और थोड़ा सा पानी भी हमारा चला जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसको मीडियम से लो आंच पे ढाँप के पका लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 15 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें, अब हम 15 मिनट इस साइड पे दिए था और 15 मिनट हम दूसरी साइड पे इसकी साइड चेंज कर लेंगे। देखिए 15 मिनट हमने इस साइड पे दे लेने इसको। देखिए थोड़ा सा लाइट गोल्डन कितना प्यारा लग रहा है। तो जस्ट 15 मिनट ही हम इसको देंगे और इसका जो पानी है इसी में पक जाएगा। अगर आपको लगे कि आपका चिकन जो है थोड़ा सा अभी कच्चा है और पानी मुकम्मल ड्राई हो गया, तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारा देख सकते हैं कि पानी है, तो इसी में हम पकने देंगे। इसको दोबारा हम ढाँप देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे 20 मिनट हो गए हैं। तो टोटल 15 मिनट हमने पहले एक साइड पे पकाया था और दूसरी साइड पे हमने चेंज कर दिया था। तो ये देखिए लाइट लाइट थोड़ा सा गोल्डन कलर आ गया, तो अच्छी तरह से ये देखिए मतलब ये तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे करेंगे डिश आउट। हमारे लाहौरी स्टीम रोस्ट जरगा की फाइनल लुक देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा बन के रेडी हो गया है। बिल्कुल मार्केट से भी अच्छा बना है, बाज़ार में से जो होटलों में से मिलते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा बना है, टेस्टी बना है। तो देखिए कितना मिनटों में तैयार हो गया, तकरीबन आधे घंटा भी नहीं हमें लगा, 20 से 25 मिनट में, 25 से 30 मिनट में हमारा बन के रेडी हो गया। बहुत ही मज़ेदार, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल मक्खन जैसा। जब आप इसको इस तरह से तोड़ेंगे, ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मैंने ये हाथ में मक्खन लिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट है, तो बहुत ही टेस्टी बना है, चटपटा चटखारेदार। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने फैमिली को इजाज़त दें। बहुत सी दुआओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।